ऑडियंस को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। आज हम इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन हमारी माइंड की पावर को दर्शाता है। अगर ये माइंड मैनिफेस्टेशन आपकी नेगेटिव हो जाए तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो सकता है। नेगेटिव होने के बाद आपने मेरे पिछले वीडियो में नोट किया होगा कि कैसे एक बच्चा जिसको फांसी की सजा होती है एक नीडल के चुभने से अपनी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर लेता है। तो ये दैट वाज हाइट ऑफ नेगेटिविटी, उसको दैट इज हाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अगर हम इसको पॉजिटिविटी में लेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। कोई इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 369 मैनिफेस्टेशन कोड की, जो निकोला टेस्ला का है। और जब हम उसमें ऐड करेंगे 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन जो इब्राहिम हिक्स की है, तो आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पूरा हो गई होगा। इसको मैंने पूरा आजमाया हुआ है और ये काम करता है। ये दिस वर्क 200% ये काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और मेरे बताए हुए तरीके से आपने इन चीजों को कर लिया तो मैं गारंटी करता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टैम्प मार के दे सकता हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। निकोला टेस्ला के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ही वॉज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट इन अमेरिका। तो ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव करंट। वो उनको पता था, उनको ब्रह्मांड की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी और उनको पता था कि हमारी बॉडी जो सी है एनर्जी और वाइब्रेशन से भरी हुई है। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल साइंटिफिक है, आप इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 360 डिग्री हमारी बॉडी वाइब्रेशन से भरी हुई है, एनर्जी से भरी हुई है। तो निकोला टेस्ला ने ये 360 डिग्री को, इसी को उन्होंने 369 कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये 3 + 6 = 9। वो उतने इस कोड के बारे में इतने ऑब्सेस थे कि उनका कार का नंबर, उनके घर का नंबर को इस नंबर की पावर उन्होंने समझ ली थी। तो इसमें निकोला टेस्ला की एक थेरापिस्ट थी, कैरिन ही। तो वो एक्चुअली उसने ये 17 जो इब्राहिम हिक्स की 17 सेकंड की मैनिफेस्टेशन है उसको सीखा हुआ था। तो जब ये हम 369 कोड में 17 सेकंड की मैनिफेस्टेशन ऐड कर देते हैं तो 70 सेकंड मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी पूरा फोकस, अपनी पूरी की पूरी 5 सेंसेस हम उस चीज में लगा देते हैं, उस एफर्मेशन में लगा देते हैं जो हमने लिखी है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो गोल जो आपका दूर होता है वो आपके करीब आ जाता है। तो ये सब साइंटिफिक चीजें हैं और ये बिल्कुल आजमाई हुई और ये बिल्कुल काम करता है। ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बिल्कुल काम करती है। तो आपको अगर इस चीज को समझ लेते हैं, इसके किस तरह करना है, कैसे करना है और उतने दिन के बाद करने के बाद हमारी जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, तो ये सब चीजें मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। इसमें देखो नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। जैसे हम कहते हैं भगवान हम फेल ना हो, मैं पास हो जाऊं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं मैं भगवान पास हो गया। तो फेल का आपने नेगेटिव चीज आपने कोई नहीं लिखनी। आपने सपोज आप 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने उस विश को लिखना है। अब आपको फला कंपनी में गुड़गांव में आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट चाहिए जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको 5 लाख का पैकेज चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं और वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका इशू आ रहा है। तो आपने उसमें क्या विश जो लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है कि मैं इस कंपनी में, गुड़गांव की इस कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और मेरा 5 लाख का पैकेज है और आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड। तो आपने उस चीज को इमेजिन करना है कि वो ऑलरेडी चीज हो गई है। आपकी जो विश है आपको उसको होते हुए देखना है। जैसे अब देखो यंग गर्ल्स और बॉयज में आपस में रिलेशनशिप में कई बार मैरिज के इशू आते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको देखो चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, आप चाहते हैं कि उस लड़के से आपकी मैरिज हो और इंटरकास्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी विश को, मैनिफेस्टेशन को इस तरीका से लिख रहे हैं कि मैं उस लड़के के साथ ऑलरेडी मैरिज लाइफ जी रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये आपने उस चीज को इमेजिन करना है, वो चीज ऑलरेडी हो गई है। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसको कैसे लिखना है, कितने दिन तक लिखना है, देखो यहाँ दिनों का जो चक्कर है वो दिन आप 21 दिन के लिए लिख सकते हैं,
या आप 45 डेज के लिए लिख सकते हैं या 33 डेज के लिए, क्योंकि उसका टोटल 369 में से एक होना चाहिए। 21 मतलब 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 4 + 5 = 9। इसके लिए देखो, आपने जब आप बिल्कुल अपना माइंड प्रिपेयर हो गया, आपने एक डेडिकेटेड प्लेस अपने घर में डिसाइड कर लेना। वो टेबल चेयर जो भी आपने डेडिकेटेड चीज होनी चाहिए। आपने बाजार से जाना है, बिल्कुल नई डायरी खरीदनी है, बिल्कुल न्यू डायरी आपने खरीदनी है। और उस डायरी में अगर आपको कैरियर और मनी के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन है तो आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा ग्रीन पेन यूज करता हूँ। अगर आपको लव या उसका प्यार का कोई चक्कर है तो आप उसमें रेड पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन भी चलेगा। तो आपने अब मॉर्निंग में जब आप उठना है, अब ये 369 का आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में आप जब उठते हैं तो भगवान को ग्रेटिट्यूड देने के बाद बाथरूम में जाएं, अपने फेस वगैरह को वॉश करें और उस रूम में जहां आपने डायरी रखी है, क्योंकि उस वक्त जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारा माइंड सबकॉन्शियस होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने हिसाब से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो जब आप उस कमरे में जाके अब आपने उस मैनिफेस्टेशन को आपने अपनी डायरी खोलनी है, 1 2 3 बार ही लिखना है। वो शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया वो ऑलरेडी हो रहा। तो आपने एक बार ही लिख दिया। जब लिख रहे हैं उस मैनिफेस्टेशन के अंदर घुस जाना है आपने। अब उस चीज को विजुलाइज करना है कि वो चीज हो रही है। तो आप जब उसको 1 बारी 2 बारी 3 बारी आपने लिख दिया, उसके बाद आपके पास वो मोबाइल में टाइमर होता है, आप उस टाइमर को 17 सेकंड पे सेट कर दें। अब 70 सेकंड के लिए आपने पूरी अपनी पांचों सेंसेस उस मैनिफेस्टेशन में लगा देनी है। पूरा माइंड आपने पूरा फोकस उस मैनिफेस्टेशन में लगा देना है। तो 17 सेकंड तक जब हम उस मैनिफेस्टेशन को सोचेंगे तो वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपके गोल के पास आनी शुरू हो जाएगी। आप मेरी बात समझ गए हैं? तो 3 बार ही आपने सवेरे लिख दिया, डायरी को बंद कीजिए, आपने रूटीन काम में लग जाइए। अब आफ्टरनून में जब आप खाना खा लेते हैं, देखो आपने जो मैनिफेस्टेशन करनी है, मैनिफेस्टेशन के ड्यूरिंग देयर शुड नॉट बी एनी एब्स्ट्रैक्शन। कोई भी इधर उधर का दिमाग में नहीं को मैनिफेस्टेशन करनी बहुत जरूरी है। और मैनिफेस्टेशन जो करे कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आफ्टरनून में आपने अपना खाना खाने के बाद आप जब 2-3 बजे आप थोड़ा बहुत आप फ्री हैं, बिल्कुल आपका माइंड फ्री है, आप में कोई उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप दोबारा उसको 6 बार ही लिखना है, उसी चीज को, उसी मैनिफेस्टेशन को। उसी तरह आपने 70 सेकंड के लिए उसको मैनिफेस्ट करना है। इसी तरह रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले जब आपने सारे काम कर लिए हैं डेली रूटीन के, उसको 9 बार ही लिखना है आपने। 9 बार ही लिखने के बाद आपने उसको 17 सेकंड के लिए ही मैनिफेस्ट करना है। तो अब जब इसको लिखना शुरू करेंगे, 4-5 दिन के बाद ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी दिमाग में वो वेव्स चलनी शुरू हो जाएंगी और वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये देखो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको कोई आदमी मिल सकता है जो आपको उसको गाइड कर दे, पर ये आपका विश लिखने का तरीका और मैनिफेस्ट करने का तरीका, ये आपकी माइंड की पावर को बताएगा। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देख लिया कि मैनिफेस्ट करने से आदमी क्या कुछ कर सकता है। तो ये प्रॉपर तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके को अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से 369 कोड के हिसाब से आप 3 बारी सवेरे, 6 बारी दोपहर को, रात को लिख लेते हैं और 17 सेकंड्स के लिए आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं इसको लिख के गारंटी करके दे सकता हूँ। अगर आपको अपनी विश लिखने में कोई इशू है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, क्योंकि विश लिखने का जो तरीका है दैट शुड बी 100% करेक्ट। कमेंट में नहीं लिख सकते, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, तो आई विल गाइड यू हाउ टू राइट द विश। ये 100% काम करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस वर्क्स 100%। तो आपको और क्या चाहिए? आपकी अपने सिर्फ माइंड को आपने थोड़ा सा शांति करना है ना, ये आपकी माइंड की पावर को बहुत बढ़ाएगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।